सो हेलो गाइस, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ स्टेट केमिस्ट्री। आप लोग कैसे हो? मैं आशा करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपना पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज हम इस क्लास में पिनाकोल रिएजमेंट रिएक्शन अनसिमेट्रिकल केस में कैसे होगा वो हम देखेंगे। तो मैंने पिछले क्लास में क्या खत्म कर दिया था सर? सिमेट्रिकल केस। और सिमेट्रिकल केस के अंदर क्या क्या? एसाइक्लिक 1,2 डायल सिस्टम और साइक्लिक 1,2 डायल सिस्टम। और आज हम इस क्लास में क्या करेंगे? अनसिमेट्रिकल केस में कैसे हम पिनाकोल रिएजमेंट रिएक्शन करेंगे वो ही हम देखेंगे। प्लीज मेरा ये रिक्वेस्ट है, अपना कॉपी और पेन लेके बैठना और जो जो मैं पॉइंट बताऊंगा नोट करते जाना। अगर आप ओनली वीडियो देखोगे कोई फायदा नहीं होगा, ठीक है? तो चलो क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहले एग्जाम्पल में अगर आप लोग ध्यान से देख रहे हो, यहां पर भी तो सर 1,2 डायल है, यहां पर भी तो 1,2 डायल है। तो ये पिनाकोल रिएजमेंट रिएक्शन होगा? अरे हाँ या ना? अब यहां पर मैंने पिछले क्लास में एक चीज बताया था, प्रोटोनेशन कहां पर होगा वो टोटली डिपेंडेंट अपॉन द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। जहां पर कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल बनेगा वहां पर ही कार्बोकैटायन की फॉर्मेशन होगा। अगर आप ये इसको प्रोटोनेटेड कराओगे तो यहां पर OH2+ बनेगा। अब पानी एक बहुत ही अच्छा लिविंग ग्रुप है, अरे हाँ या ना? पानी तो एक बहुत ही अच्छा लिविंग ग्रुप है। तो पानी बाहर जाने के बाद यहां पर अगर पॉजिटिव चार्ज आए तो ज्यादा स्टेबल बनेगा। और अगर मैं इसको प्रोटोनेटेड करके पानी यहां से बाहर कर दूं तो यहां पर जो पॉजिटिव चार्ज बनेगा, ये पॉजिटिव चार्ज दैट इज कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल बनेगा। सर ऑब्वियसली यहां पर जो कार्बोकैटायन बनेगा ना वो ज्यादा स्टेबल बनेगा। क्यों? क्योंकि दो फिनाइल ग्रुप प्रेजेंट है और फिनाइल ग्रुप क्या कर सकते हैं सर? कॉन्जुगेशन कर सकते हैं और कार्बोकैटायन को स्टेबिलिटी मिल सकते हैं। पर सर अगर यहां पर कार्बोकैटायन फॉर्म हो वहां पर भी स्टेबिलिटी मिलेगा, पर प्लस आई के थ्रू। ऑब्वियसली जो रेजोनेंस इफेक्ट है वो बहुत ही डोमिनेंट होगा किसके रेस्पेक्ट में सर? रेजोनेंस इफेक्ट इज मच मोर प्रीडोमिनेंट ओवर किसके? अरे प्लस आई के रेस्पेक्ट में रेजोनेंस इफेक्ट बहुत ही अच्छा इफेक्ट है। आप लोग जानते हो, ये तो एकदम बेसिक चीज है। तो मैं पहले किसको प्रोटोनेटेड कराऊंगा? यहां पर, क्योंकि यहां पर जो कार्बोकैटायन फॉर्म होगा वो ज्यादा स्टेबल होगा। सो वी विल जेनरेट हेयर द कार्बोकैटायन। अगर यहां पर मैं कार्बोकैटायन की फॉर्मेशन कर रहा हूं तो ये कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल बनेगा, क्योंकि ये फिनाइल ग्रुप जो प्रेजेंट है जो कॉन्जुगेशन कर सकते हैं। इस केस को ध्यान से देखिए। अब क्या होगा? ये जो ऑक्सीजन की लोन पेयर है ये पुश करेगा और ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड ट्रांसफर हो जाएगा मिथाइल ग्रुप की क्या होगा? शिफ्टिंग होगा और माइग्रेशन होगा। तो यहां पर मिथाइल आ जाएगा तो पीएच उसके साथ CH3। यहां पर क्यों आया? क्योंकि यहां पर ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी है। अरे हाँ या ना? यहां पर तो डेफिशिएंसी है, इसलिए ये मिथाइल ग्रुप शिफ्ट हुआ। ये ऑक्सीजन ने क्या किया सर? ये इस पे देखिए, ऑक्सीजन ने डोनेट किया। अगर डोनेट करेगा तो ऑक्सीजन के ऊपर से पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अरे हाँ या ना? और ये जो ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज सर भयानक अनस्टेबल। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन इज द सेकेंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट और इसके साथ क्या अटैच्ड है? CH3। तो मैं क्या करूंगा? ऑब्वियसली कोई भी स्पीसीज चार्ज फॉर्म में नहीं रहना चाहेगा, तो इस H+ को मैं रिलीज कर दूंगा और हमारा प्रोडक्ट बन जाएगा। ठीक है? तो ये प्रोडक्ट बनेगा। तो पहला क्वेश्चन हमने खत्म कर दिया। अब यहां पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, आपको ना माइग्रेशन की एक ऑर्डर याद रखना पड़ेगा। माइग्रेटरी एप्टीट्यूड की ऑर्डर, एक माइग्रेटरी एप्टीट्यूड क्या? सबसे ज्यादा जल्दी माइग्रेट करेगा कौन सर? फिनाइल नहीं करेगा सर, यहां पर फिनाइल नहीं करेगा। पहले हाइड्रोजन, देन फिनाइल, देन CH3। ठीक है? तो अगर यहां पर हाइड्रोजन रहता, यहां पर अगर हाइड्रोजन रहता और यहां पर CH3 रहता, ये हाइड्रोजन माइग्रेट करता, ना कि ये CH3।
समझ में आ रहा है? कॉन्सेप्ट समझो, ध्यान से सुनो और समझो। यहाँ पर अगर हाइड्रोजन होता है और यहाँ पर CH3 होता है, ये हाइड्रोजन माइग्रेट करता ना कि ये, क्योंकि इस हाइड्रोजन की माइग्रेटरी एप्टीट्यूड ज्यादा है विद रिस्पेक्ट टू CH3। सो हमने पहला क्वेश्चन को खत्म कर दिया। अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन को। सो चलो सेकंड क्वेश्चन को कर लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन को अगर आप लोग ध्यान से देख रहे हो, कहां पर बेसिकली कार्बोकैटायन की फॉर्मेशन होगा? सर यहां पर होगा, क्योंकि दो फिनाइल ग्रुप प्रेजेंट है जो कॉन्जुगेशन कर सकते हैं, और कार्बोकैटायन को क्या मिलेगा? सर स्टेबिलिटी मिलेगा। क्या मिलेगा? स्टेबिलिटी मिलेगा। तो यहां पर कार्बोकैटायन की फॉर्मेशन कर दो, कार्बोकैटायन की फॉर्मेशन कर दो यहां पर। तो यहां पर कार्बोकैटायन बन गया। दिस टाइप ऑफ मॉलिक्यूल विल फॉर्म। नाउ व्हाट हैपेंस? ऑक्सीजन की लोन पेयर डोनेट करेगा। अब यहां पर क्या होता है? रिंग एक्सपेंशन होता है। ठीक, तो अगर रिंग एक्सपेंशन होगा तो क्या हुआ? अगर आप लोग नहीं समझ में आ रहे हैं, मैं बोल रहा हूं क्या, इसको 1 मान लो, इसको 2, इसको 3, इसको 4, इसको 5, इसको 6 मान लो। ठीक है, तो मैंने क्या किया, ये 1 और 5 के बीच में क्या हुआ? बॉन्ड की ब्रेकेज, दैट इज बॉन्ड ब्रोकन। और किसके किसके बीच में बॉन्ड बना? सर 5 और 6 के बीच में ना बॉन्ड बना, तो 5 और 6 के बीच में बॉन्ड फॉर्म कर दो। ठीक, 5 और 6 के बीच में बॉन्ड को फॉर्मेशन कर दो। तो 5 मेंबर था, 6 मेंबर में चले जाएगा। यहां पर ध्यान से देखो, ये जो बॉन्ड है ना 1 और 5 के बीच में जो बॉन्ड था वो ब्रेक हो गया और ये बॉन्ड बना। हाँ या ना? तो यहां पर क्या हुआ? 1 2 3 4 5 6, इसका मतलब 6 मेंबर रिंग फॉर्म हुआ। 6 मेंबर रिंग बना। तो अब इसको मैं अगर 1 मानू, इसको 2, इसको 3 मान लो, 4 5 और ये 6। अब 1 के साथ क्या अटैच्ड है? सर ऑक्सीजन ने डोनेट किया तो पॉजिटिव आएगा। और यहां पर 6 में क्या प्रेजेंट है? सर 2 फिनाइल ग्रुप प्रेजेंट है, तो ये मॉलिक्यूल फॉर्म होगा। ठीक, अब क्या होगा? अब सर ये जो ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है ना, ये एकदम स्टेबल नहीं है, तो ये H+ रिलीज हो जाएगा और हमारा प्रोडक्ट बन जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 वी हैव कंप्लीटेड। अब क्वेश्चन नंबर 3 को प्लीज देख लेना, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि कॉन्सेप्ट बहुत सारे लगेगा यहाँ पर। एक ही एग्जाम्पल में 2-3 जगह पे इफेक्ट हमको देखना पड़ेगा। अब यहाँ पर कहां पर कार्बोकैटायन की फॉर्मेशन होगा? सर अगर यहाँ पर कार्बोकैटायन की फॉर्मेशन हो जाए, यहां पर अगर कार्बोकैटायन की फॉर्मेशन हो जाए तो सर ये तो फिनाइल रिंग के साथ ये कॉन्जुगेशन करके इस कार्बोकैटायन को स्टेबल बना देगा। पर यहां पर क्या है? COET ग्रुप प्रेजेंट है ना, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपने तरफ खींचेगा तो इस कार्बोकैटायन को फिर से क्या करेगा? और यहां पर पॉजिटिव चार्ज ग्रो कराएगा। ठीक, यहां पर अगर कार्बोकैटायन फॉर्म हो, ये कार्बोकैटायन एकदम स्टेबल ही नहीं होगा। क्यों स्टेबल नहीं होगा? क्योंकि ओनली हाइड्रोजन है, और हाइड्रोजन की क्या इफेक्ट है बोलो? तो इसलिए अल्टीमेटली ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? ये कॉन्जुगेशन करके इसको स्टेबल बनाएगा और ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींच के इस पॉजिटिव चार्ज को बढ़ाएगा। पर यहां पर स्टेबिलिटी तो मिल रहा है, स्टेबिलिटी तो मिल रहा है, इसलिए किसी भी तरह से यहाँ पर स्टेबिलिटी मिल रहा है। उसके बाद तो स्टेबिलिटी लॉस भी हो रहा है, वो बात की बात नहीं है। स्टेबिलिटी तो थोड़ा भी मिल रहा है, पर यहाँ पर तो कहीं पर भी स्टेबिलिटी नहीं मिल रहा है, इसलिए इसको कार्बोकैटायन हमको बनाना पड़ेगा। तो ये मॉलिक्यूल फॉर्म हुआ। अब क्या होगा? ये जो ऑक्सीजन की लोन पेयर है ये डोनेट करेगा। अब क्या होगा? ये हाइड्रोजन माइग्रेट हो जाएगा। हाइड्रोजन विल माइग्रेट, हाइड्रोजन विल माइग्रेट। अगर माइग्रेट हो हाइड्रोजन तो क्या फॉर्मेशन होगा? देखो प्लीज सामने देखना। सर पीएच था, उसके साथ COET, और यहां पर क्या है? सर एक हाइड्रोजन आ गया, उसके साथ क्या है? C, यहां पर डबल बॉन्ड 2 और यहां पर मैंने हाइड्रोजन लिख दिया। ठीक है, तो ये मॉलिक्यूल फॉर्म हुआ। मैंने क्या बोला था? जनरली कीटोन फॉर्म होता है, पर देखो यहां पर एल्डिहाइड भी फॉर्म हुआ। तो कॉमनली कीटोन हुआ, हर टाइम कीटोन ही होगा ये एकदम नहीं है। ठीक, तो इसलिए बहुत सारे लोग इसको बोलते हैं कार्बोनिल कंपाउंड फॉर्म होगा। 1-2 केस में एल्डिहाइड फॉर्म हो सकते हैं, जैसे इस केस में। ठीक, अगर यहां पर CH3 हो जाता है, इन दैट केस कीटोन ही फॉर्म होता है। ठीक, अब यहां पर देखो सर ये जो सिस्टम है ना, यहां पर AgNO3 डाल दिया, इसका मतलब सर
ये तो AgBr प्रेसिपिटेट होके बाहर चला जाएगा, तो यहां पर क्या होगा सर, इस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव आ जाएगा। अब यहां पर दो प्रोडक्ट फॉर्म हो सकते हैं, क्या, ये जो ऑक्सीजन की लोन पेयर है ये डोनेट कर सकते हैं, तो यहां पर दोनों के बीच में क्या हो सकते हैं, अरे बॉन्ड बना दो। अब इस ऑक्सीजन ने डोनेट किया इसलिए पॉजिटिव आया, तो H+ रिलीज होने के बाद ये प्रोडक्ट फॉर्म होगा, ठीक। और एक प्रोडक्ट फॉर्म हो सकते हैं, क्या, रिंग एक्सपांशन करके, तो OH यहां पर CH2+ और यहां पर क्या था, 5 मेंबर रिंग। अब ये जो ऑक्सीजन की लोन पेयर है ये डोनेट करेगा, अब यहां पर क्या होगा, रिंग एक्सपांशन होगा। तो यहां पर मैंने नंबरिंग नहीं किया, 1 2 3 4 5 और यहां पर मैं 6 मान रहा हूं, तो 1 और 5 के बीच में बॉन्ड टूट रहा है और 5 और 6 के बीच में बॉन्ड बन रहा है, तो क्या करोगे, अरे क्या करोगे बोलो ना, ये कर दोगे और यहां पर डबल बॉन्ड तो तैयार कर दोगे। तो अल्टीमेटली अगर मैं प्रोडक्ट लिखूं, ये 6 मेंबर हो जाएगा, ठीक है, तो 6 मेंबर हो जाएगा, तो साइक्लोहेक्सानोन विल बी आवर प्रोडक्ट, ठीक। तो दो प्रोडक्ट बन सकते हैं, ये मेजर होगा। अब लास्ट क्वेश्चन, उससे पहले ये क्वेश्चंस की आंसर को ध्यान से नोट कर लो आप लोग। सो चलो स्टूडेंट्स, आप लास्ट क्वेश्चन को कर लेते हैं। तो अभी तक हमने क्या देखा कि पिनाकोल रिएजमेंट रिएक्शन, इट इज एन एसिड कैटालाइज्ड रिएजमेंट रिएक्शन, पर बेस के प्रेजेंस में भी पिनाकोल रिएजमेंट रिएक्शन हो सकता है। जनरली एसिड के प्रेजेंस में होता है, पर बेस के प्रेजेंस में भी हो सकता है। अब यहां पर 5 नंबर क्वेश्चन को प्लीज ध्यान से देखिए, यहां पर एसिड की सोर्स नहीं दिया गया है, यहां पर तो पिरिडिन एक बेस है, तो बेस के प्रेजेंस में भी पिनाकोल रिएजमेंट रिएक्शन विल आल्सो टेक्स प्लेस। कैसे होगा, देखो OH एक बहुत ही अच्छा लिविंग ग्रुप नहीं है, बकवास की लिविंग ग्रुप है, अगर मैं बोलूं एकदम बकवास की लिविंग ग्रुप है, तो इसलिए क्या करेगा, पिरिडिन की काम क्या है, बेस का काम क्या है, एसिडिक प्रोटॉन को खाना, तो ये हाइड्रोजन को खा लेगा, अगर खा ले तो क्या होगा, यहां पर ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। अब क्या होगा, मैं ड्रॉ करूं, प्लीज इस स्ट्रक्चर को ध्यान से ड्रॉ करना। तो यहां पर क्या हुआ, O- और यहां पर OH। अब क्या होगा, THCl है, ये Cl तो बहुत ही अच्छा लिविंग ग्रुप है, तो बाहर चला जाएगा, तो OTS में कन्वर्ट हो गया, और ये OTS ना बहुत ही अच्छा लिविंग ग्रुप है, इसलिए बेसिकली ये OH OTS में कन्वर्ट हो गया। क्यों, क्योंकि OH एक बकवास की लिविंग ग्रुप था, पर OTS एक बहुत ही अच्छा लिविंग ग्रुप है, इसलिए बाहर जाएगा, क्योंकि कार्बोकैटायन की फॉर्मेशन होगा। अरे हाँ या ना, बोलो ना। तो इसलिए अगर आप लोग नोट कर लो, अगर आप लोग इस चीज को देख रहे हो, प्लीज अच्छे से नोट करना, ठीक है। ये OTS में क्यों चेंज हुआ, प्लीज लिखना, क्योंकि एक बैड लिविंग ग्रुप से गुड लिविंग ग्रुप में कन्वर्ट हो गया, यही मुद्दे की बात है। अब ये OTS बाहर चला जाएगा, क्योंकि OTS इज वेरी गुड लिविंग ग्रुप, तो यहां पर पॉजिटिव और यहां पर OH, हाँ या ना। अब देखो यहां पर क्या प्रेजेंट है सर, 2 हाइड्रोजन है, अब ऑक्सीजन की लोन पेयर डोनेट करेगा, अब इस हाइड्रोजन की माइग्रेशन होगा, तो अल्टीमेटली वी विल जेनरेट दिस टाइप ऑफ मॉलिक्यूल, ठीक। तो हमने ऐसे टाइप ऑफ मॉलिक्यूल को फॉर्म किया, तो यहां पर भी जो मॉलिक्यूल फॉर्म हुआ वो एल्डिहाइड हुआ, देखा आपने, क्योंकि यहां पर 2 हाइड्रोजन था, तो हाइड्रोजन की माइग्रेशन होगा, और क्या, और यहां पर अगर CH3 भी रहता, CH3 माइग्रेट नहीं करता, ठीक है, इन दैट केस कीटोन फॉर्म होता, बट CH3 नहीं माइग्रेट करता, क्योंकि CH3 की माइग्रेटरी एप्टीट्यूड बहुत ही कम है विथ रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन, हाइड्रोजन सबसे जल्दी माइग्रेट करेगा, तो हमारा प्रोडक्ट के तौर पे ये आएगा, ठीक। तो चलो गाइस, आज की लास्ट पॉइंट को अच्छे से देख लेते हैं, क्या पॉइंट है। ये पॉइंट कोई नहीं आपको बताएगा, जो पॉइंट मैं बताने जा रहा हूं अब, अनरिएक्टिव नेचर ऑफ 1,2 diols containing strong electron withdrawing group।
इसका मतलब जब 1,2 डायल के साथ कोई स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप अटैच्ड होगा, इन दैट केस रिएक्शन नहीं होगा। मैंने क्या लिखा? अनरिएक्टिव नेचर। इसका मतलब रिएक्शन ही नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? देखो, मैं इसका अगर मैं बात बताऊं कैसे मैकेनिज्म के थ्रू जा सकता था ये रिएक्शन अगर होता तो ये तो सिमेट्रिकल सिस्टम है, मैं किसी को भी प्रोटोनेटेड करवा सकता हूं। अगर मैं इसको प्रोटोनेटेड करवाऊंगा तो क्या होगा? यहाँ पर OH2 प्लस फॉर्म होगा। अब ये बाहर जाएगा, अगर ये बाहर जाए तो क्या होगा? अरे बोलो ना, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज फॉर्म हो सकता है। ये ऑक्सीजन की लोन पेयर डोनेट करेगा। अब CF3 और फिनाइल में से ऑब्वियसली फिनाइल की माइग्रेटरी एप्टीट्यूड ज्यादा है, तो CF3 के साथ क्या होगा? यहाँ पर कार्बन होगा, यहाँ पर क्या होगा? डबल बॉन्ड OH, यहाँ पर पॉजिटिव आ जाएगा। उसके साथ क्या होगा? यहाँ पर कार्बन, फिनाइल, डाउनवर्ड साइड में भी फिनाइल आ गया, और यहाँ पर CF3। अब ये ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज एकदम स्टेबल नहीं है, तो अल्टीमेटली ये मॉलिक्यूल फॉर्म हो सकता था, पर ये नहीं बना। क्यों नहीं बना? अगर आप लोग ध्यान से यहाँ पर देख रहे हो, क्या है सर? यहाँ पर तो CF3 ग्रुप प्रेजेंट है, और CF3 ग्रुप क्या है सर? ये CF3 ग्रुप तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है। ऑलरेडी अगर मैं बात बताऊं, कार्बोकैटायन ऑलरेडी वो स्टेबल नहीं होता, इसलिए पॉजिटिव चार्ज में रहता है। इसलिए क्या होता है? वो स्टेबल नहीं है, पॉजिटिव चार्ज में है ना, स्टेबल नहीं है। पर उसके ऊपर क्या अटैचमेंट है? उसके ऊपर से CF3 और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींचेगा, तो ये जो पॉजिटिव चार्ज है ना, इसको इंटेंसिफाई कर देगा। इसका तेज इंटेंसिफाई कर देगा, इसका तेज ज्यादा होगा, इसका तेज बढ़ जाएगा। इसलिए ये जो कार्बोकैटायन एकदम भयानक अनस्टेबल है। अगर अनस्टेबल होगा फॉर्म ही नहीं होगा, तो इसलिए ये रिएक्शन नहीं होता है। ठीक, तो इसको प्लीज नोट करना। अगर कोई भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप प्रेजेंट हो 1,2 डायल के साथ, इन दैट केस रिएक्शन नहीं होगा। जैसे एग्जाम्पल बुक में जो दिया गया है CF3। ठीक, तो इसको प्लीज अच्छे से नोट कर लो, कोई नहीं आपको बताएगा इस पॉइंट को कभी भी एग्जामिनर आपको पूछ सकता है। सो आज के लिए टाटा, फिर एक नेक्स्ट क्लास के साथ मुलाकात होगा। वहां पर हम साइक्लोहेक्सेन केमिस्ट्री पढ़ेंगे, साइक्लोहेक्सेन केमिस्ट्री और पिनाकोल पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट। बाय बाय।